जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। सभी व्रत और त्योहारों का अलग अलग महत्व भी है। वहीं प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे बसौड़े त्योहार का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ ही हम जानेंगे इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बसौड़ा सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार में से एक है, जो आमतौर पर होली के त्योहार के 8 दिन बाद मनाया जाता है। कुछ समुदाय में जो होली के त्योहार के ठीक बाद आने वाला गुरुवार या सोमवार है, उसी दिन ये त्योहार मनाया जाता है। बसौड़े को मौसम में बदलाव के दौरान मनाया जाता है और इस प्रकार से इस विशेष अवधि को गर्मियों के मौसम की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान कई परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे रोग और संक्रमण होते हैं जो ऐसे मौसम परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। देवी शीतला भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और इस तरह के संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस दिन भक्त शीतला माता की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य तथा महामारी रोगों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वह चेचक की देवी हैं और इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को ऐसे दुखों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल का आरंभ हो जाता है, इसलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में शीतला अष्टमी या बसौड़ा तिथि व पूजा मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 मार्च 2023 को रात 8:22 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 15 मार्च 2023 को शाम को 6:45 पर होगा। इसलिए शीतला अष्टमी 15 मार्च को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त। शीतला माता की पूजा का मुहूर्त 15 मार्च की सुबह 6:30 से शाम को 6:29 तक है। तो चलिए अब जानते हैं शीतला अष्टमी पूजा विधि। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरे रखे। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाले बड़कुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखे। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दे। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मौली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसी से घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दे। तो चलिए अब जानते हैं शीतला माता व्रत कथा। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को ही डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान ना पहुंचाए।
सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।